बोलती है बेटी बराबरी का कर दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। घर पे भी 10 बात सुनना पड़ता है, मेंटलिटी इतना टॉर्चर होता है कि अगर 1 घंटा के लिए घर भी आते हैं रात में तो बच्चों से हंस नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हमें बार बार लिखा जाता है कि इनको हटा दिया जाए, जबकि बोलिए मैडम 15 साल काम किए हैं, मेरा एज 47 साल हो चुका है, फिर भी हमको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। कब तक हम ऐसा शोषण सहेंगे? हम लोग ऑफिस में इतने प्रताड़ित होते हैं, इतने शोषण होते हैं, हमारे पदाधिकारी से लेके कर्मचारी क्लर्क तक सारे लोग हमको प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि संविदा कर्मी हैं। और फिर अब तो उनसे इतना मन टूट चुका है कि उनका नाम सुनने का मन नहीं करता। जब तक हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, अब मन करता है कि हम अपना नौकरी छोड़ साल देखे कि हमारी सरकार कुछ न कुछ करेंगी, और 15 साल नीतीश सरकार ही रहे, लेकिन कुछ नहीं किया आज तक। हाँ मैडम, इतना टूट गया, हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश सरकार हमारे रीजन में आए। हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो नियमित कर्मी है, जो नियमित महिला है, कर्मचारी, क्या वो लोग महिला है? हम लोग महिला नहीं है। नीतीश सरकार पहले इतना मतलब कि हमको उनको पर भरोसा था कि कम से कम वो आए हैं तो महिला के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वोट मतलब कि मांगने के लिए सिर्फ महिला को सिर्फ लुभाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। साल में 3 जगह ट्रांसफर कर चुका। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, ना हम घर संभाल पा रहे हैं, ना बच्चा संभाल पा रहे हैं, ना बच्चा का फ्यूचर हो रहा है, ना बच्चा का पढ़ाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर छुट्टी भी जो हमारे इसमें छुट्टी है, वो छुट्टी भी हमको अगर लेना पड़ता है तो रो करके लेना पड़ता है, 10 बात सुन करके लेना पड़ता है, और हमेशा दिमाग में ये चीज कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। बच्चे का बीमार अगर पड़ गया, अगर हम चल गए किसी तरह, तो हमको कितना सुनना पड़ता है। हमें ये चीज दिमाग में बैठा के रखना पड़ता है कि हम कभी भी निकाले दिया जा सकते हैं, कुछ भी हमको बोल देता है, कुछ भी सुना देता है। डर के मारे हम लोग घर में भी सुनती होंगी कि भाई, घर में तो जो होता है, मतलब पैदा ही हुए हैं, समझिए कि बेटी बस पैदा ही हुए, शुरू से आखिर तक चलते हुए आ रहे हैं। सोचे पढ़े लिखे, कम से कम जॉब मिला, थोड़ा सा समाज में नाम होगा, लेकिन जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पे नहीं नाम होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग का मतलब बराबरी है, वही कि लड़की है तो लड़की है। सरकार बोलती है बेटी बराबरी का कर दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। घर पे भी 10 बात सुनना पड़ता है, मेंटलिटी इतना टॉर्चर होता है कि अगर 1 घंटा के लिए घर भी आते हैं रात में तो बच्चों से हंस नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि दिमाग में रहता है आ गए हैं वहाँ जो क्या छूटा हुआ है, ऑफिस में क्या छूटा हुआ है। ऑफिस आते हैं, ऑफिस घर का टेंशन रहता है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसे खेल रहा होगा, कैसे पढ़ रहा होगा। उसमें भी छुट्टी के दिन भी हमको रिक्वेस्ट करके, बोल करके, एकदम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके छुट्टी अगर लेते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन अगर मिस्टेक हो गया, तीसरा दिन फोन चले जाता है, नहीं आओगी, कौन काम करेगा, ऐसे वैसे। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग का कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ पे। ऊपर से हम लोग मैडम, मेरा रेणु कुमारी नाम हुआ, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं। हाँ मैडम, हम 15 साल से कार्यरत हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जितने डिजिटल हुए सारे हमारे अभी तक हम किए हैं। नीतीश सरकार की अथी में, रीजन में सारे उनके ये देख लिया गया कि 15 साल में हम लोग को कुछ नहीं किए। हम लोग ऑफिस में इतने प्रताड़ित होते हैं, इतने शोषण होते हैं, हमारे पदाधिकारी से लेके कर्मचारी क्लर्क तक सारे लोग हमको प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि संविदा कर्मी हैं। और उसके बाद मैडम हम लोग को 1 घंटा बाद तक काम लिया जाता है, 5 के बाद 6 बजे तक हम लोग काम करते हैं। सारा कर्मचारी जितना डिजिटल हुआ, मोटेशन, सारा काम हम लोग करते हैं, संडे तक का बुलाया जाता है। कर रही है, समझ रहे हैं, सारा काम कर रही हैं। आप यहाँ पर जॉब तक आई, काफी मेहनत करके घर से भी निकलती होंगी। जी मैडम, अपने बच्चे लोग को भी संभालना पड़ता है। हम घर में अकेले, हमारे हस्बैंड बीमार रहते हैं, उनको खाना बना कर जाते हैं, फिर हम लौटते हैं शाम में तो फिर उनको दवा देते हैं, खाना बनाते हैं। फिर भी हम लोग को ऑफिस में बार बार लिखा जाता है कि इनको हटा दिया जाए, जबकि बोलिए मैडम 15 साल काम किए हैं, मेरा एज 47 साल हो चुका है, फिर भी हमको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। कब तक हम ऐसा शोषण सहेंगे? जब तक हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, अब मन करता है कि हम अपना नौकरी छोड़ घर में आप ही पूरा घर? हाँ, पूरा घर हम ही संभालते हैं। हमारी मदर इन लॉ है, सास, वो भी विकलांग है, उनको भी सेवा करते हैं। हमारे हस्बैंड का पैर में रट लगा हुआ है, वो भी नहीं भूलते हैं। मतलब सरकार नीतीश कुमार पे भरोसा था, नीतीश कुमार कहते थे कि हाँ मैडम, 15 साल देखे कि हमारी सरकार कुछ न कुछ करेंगी, और 15 साल नीतीश सरकार ही रहे,
लेकिन कुछ नहीं किए आज तक। अब तो उनसे इतना मन टूट चुका है कि उनका नाम सुनने का मन नहीं करता। हाँ मैडम, इतना टूट गया। अब नहीं चाहते कि नीतीश सरकार हमारे रीजन में आए। मतलब कहा जाता था कि मतलब नीतीश कुमार के मतलब सबसे बड़ी ताकत महिला ही थी। जी, और मैडम बोलते थे कि महिला लोग को हम ज्यादा ये करते हैं, आरक्षण देते हैं, महिला पे ध्यान देते हैं। इधर 6 महीना से हम लोग को एसल खत्म कर दिया जाता है। मैडम मेरा 47 साल एज हो गया, हम 18 दिन अभी पीरियड में रहते हैं, फिर भी हम लोग को इतना प्रॉब्लम होती है। दवा खा के जाते हैं, वहाँ पे दवा लेते हैं तो बैठते हैं। सुबह से 10 बजे बैठते हैं और 6 बजे तक लगातार बैठ के हम काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं जानते हैं, सारा कर्मी का डिजिटल हम चलाते हैं और हम काम करते हैं। हम मैडम की तरह बराबर आज लोग काम कर रहा है। 95 के हम BCA किए हुए हैं। ऐसा नहीं है मैडम के हम पढ़े लिखे नहीं, BCA किए हुए हैं। चलिए, महिलाओं का भेदभाव किया जाता है, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो नियमित कर्मी है, जो नियमित महिला है, कर्मचारी, क्या वो लोग महिला है? हम लोग महिला नहीं है। हम लोगों का जो एसएल मिलता था उसको हटा दिया गया, यह कह के कि संविदा कर्मी को, आउटसोर्सिंग कर्मी को एसएल नहीं दिया जाएगा। घर से बाहर तक काम कर रही है। सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, घर का सारा काम करके उसके बाद ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी इतना सारा काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को वहाँ पे यह कहा जाता है कि आप लोग है ना, कितना काम कीजिएगा ना, आप लोग का कोई नाम नहीं होगा। घर आते हैं तो फिर वही बात होता है, घर में भी बहुत दिक्कत होता है। नीतीश सरकार पहले इतना मतलब कि हमको उनको पर भरोसा था कि कम से कम वो आए हैं तो महिला के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वोट मतलब कि मांगने के लिए सिर्फ महिला को सिर्फ लुभाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। अगर इस बार हम लोगों की मांग वो पूरा करते हैं तब हम लोग उनको सत्ता में लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। गया है हम लोग को आउटसोर्सिंग हटा दे, नियमित कर दे। हम लोग ठीक है, भरोसा था महिलाओं की बात। आज हम महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं, वो खबर तो हम आपका कर चुके हैं। पूरे कार्यकाल देख चुके हैं, हम मेरी जितनी दिन का जॉब हुई पूरे कार्यकाल देख चुके हैं कि अब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया हम लोग का। हम लोग को ऑफिस में सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप नीतीश कुमार पे कितना भरोसा? हम लोग MCQ प्लस टाइपिंग दोनों पास करके आए, फिर भी निरक्षर। नीतीश कुमार पे कितना भरोसा है? क्योंकि बेटी कहा जाता था कि बेटियां ही सबसे ज्यादा, महिलाएं ही सबसे ज्यादा उनको आगे बढ़ाने में हम लोग को हम ज्यादा महिला को ये करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसा बोलते हैं नीतीश सरकार की हम महिलाएं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो हम लोग का सेवा समायोजन कर देंगे तभी हम लोग आगे साथ दीजिएगा कि नहीं, सिर्फ नौकरी पे ही या कुछ और भी मतलब हम लोग के लिए सेवा समायोजन। महिला को मैडम ये करते हैं, अगर महिला को हम लोग को अगर साथ देते हैं सारे चीज में तो साथ देंगे ना मैडम, नहीं तो ऐसे अभी इस बार नहीं देंगे।